करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के पहले दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, आप लोग को पता भी होगा, आपने पहले क्लासों में 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे क्या कि नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब सारी चीज़ें सारी बातें आपको मालूम है पहले से। बट देख लेते हैं एक झलक। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो सारा प्राकृतिक संख्या, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो सारा नंबर जो कि काउंटिंग नंबर है विदाउट जीरो, मतलब जीरो इसमें ऐड नहीं होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1 2 3 4 5 6 और चलते 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 इनफाइनाइट तक हमारा सारा का सारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। ऑल पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या कहते हैं? इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है? होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण मीन्स पूरा पूरा। अब बताइए दोस्तों, जैसे कि आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 11 12 14 तो लिख दिए, मगर ये पूरा है क्या? 100 के बिना, 10 के बिना, 20 के बिना। अब 20 कैसे लिखाता है? 2 0। 10 कैसे लिखाता है? 1 0। 100 कैसे लिखाएगा? 1 00। इसका मतलब है 1000 कैसे लिखाएगा? 1000। इसका मतलब क्या है कि इसमें जीरो का होना बिल्कुल ज़रूरी है। जीरो नहीं है तो ये सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 1, सिर्फ 1 ऐसे लिखाते चला जाएगा, यानी कि जीरो नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो इसमें तो जीरो होगा नहीं, इसलिए हम एक और नंबर का इजाद हो गया, वो है होल नंबर। इसमें क्या होता है? सारा नेचुरल नंबर, सारा का सारा नेचुरल नंबर और प्लस जीरो, मतलब जीरो से लेके सारा नेचुरल नंबर कहलाएगा क्या? होल नंबर। मतलब जीरो से 1 2 3 4 डॉट 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 जलते जलते इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों। अब आता है इंटीजर्स। अब बताइएगा, आपने देखा होगा कि पॉजिटिव भी लिखा रहता है, नेगेटिव भी लिखा रहता है। तो हमने पॉजिटिव की तो बात कर ली, मगर नेगेटिव का क्या? उसका कोई कम्युनिटी है या नहीं है? तो उन लोगों को भी एक डेफिनेट सेक्शन में बांटा गया है जिसको कहते हैं हम इंटीजर। इंटीजर क्या होता है दोस्तों? वो सारा पॉजिटिव नंबर और सारा नेगेटिव नंबर। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर। मतलब जैसे कि -1 -2 -3 -4 और जाते जाइए, और 0 1 2 3 4। यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव नंबर से माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4। अब आपको तो ये पता है इंटीजर को दो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में बांटा गया है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इसी तरह इतना डीप में हम आज नहीं जाएंगे। आज कुछ बातें आप लोगों को पहले से मालूम है, सारी बातें, बस हम ओवरव्यू हम करना चाहते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो और Q 0 के बराबर, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब आता है इरेशनल नंबर। इसको हम नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो है जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते। मान लीजिए जैसे कि √2, √7, पाई एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा। अब बताइए √2 का वैल्यू 1.414 डॉट 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 डॉट, बहुत सारा आगे तक चला जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में क्या? अब दोस्तों आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? समेशन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमको कहलाता है रियल नंबर। हमको कहलाता है रियल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अब रियल नंबर को एक और बता सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि रियल नंबर वो है जिनको नंबर लाइन पे इजीली प्लॉट किया जा सकता है। वो सारे नंबर्स जिनको रियल लाइन पे ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है दोस्तों।
अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है ये यूक्लिड डिवीज़न। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। डिवीज़न में तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइड, डिवीज़न, भागा, और लेमा मतलब होता है स्टेप। मतलब यूक्लिड साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया डिवीज़न का मेथड, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इन्होंने क्या दिया था कि कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है ए, कोई भी एक नंबर है ए, इसको अगर हम b से डिवाइड करते हैं, मतलब ये अगर डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हो गया, इसको अगर डिवीज़र कह देंगे, तो बताइए किसी भी नंबर को भाग देने पे या तो रिमाइंडर आएगा ही या फिर क्वोशेंट तो आएगा ही, ये तो आना ज़रूरी है। और किसी न किसी नंबर से भाग देंगे जिसको डिवीज़र कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। यानी कि Q मान लेते हैं क्वोशेंट और R मान लेते हैं रिमाइंडर, R मान लेते हैं रिमाइंडर। तो इन्होंने क्या कहा था कि इसके अनुसार कि जो डिविडेंड होगा उसका BQ, डिविडेंड इक्वल्स टू A इक्वल्स टू BQ प्लस रिमाइंडर। मतलब कि डिविडेंड इक्वल्स टू B डिवीज़र इंटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन एक कंडीशन भी दिया इन्होंने, क्या कि R जो हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 0 के, और B से हमेशा, डिवीज़र से हमेशा छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब देखिए, जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नया नंबर ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, कितना 51 को, तो 7 7 या 49, 7 7 या 49, और ये कितना होगा 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 2। तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, 51 कैसे लिख सकते हैं, 51 इक्वल्स टू 7 इंटू 7। ये हम खुद से नहीं लिखे हैं, देखिए यहाँ पे B इंटू क्यू है, B क्या है, डिवीज़र है, B क्या है, डिवीज़र है, इंटू कोशेंट 7 7 इंटू कोशेंट प्लस क्या है, प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। अब आप ही फुलफिल करके देख लीजिए कैसे, 7 7 या कितना होता है 49, और प्लस टू कितना आने वाला है, 51 ही आना चाहिए था। 49 प्लस 2 51 आ गया, 51। इसका मतलब ये सही है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ डिवीज़न लेमा। अब आता है डिवीज़न एल्गोरिदम। अब आता है डिवीज़न डिवीज़न एल्गोरिदम। दोस्तों एक बात बताइए, आपको HCF तो आता होगा, HCF हमेशा से बहुत छोटे से करते आ रहे हैं HCF। तो डिवीज़न एल्गोरिदम में वही डिवीज़न का प्रोसेस, स्टेप्स ऐड किया गया है उसमें, उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें HCF निकालने के लिए। HCF डिवीज़न लेमा का जो डिवीज़न मेथड है उसको उसके स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, किसके लिए, HCF निकालने के लिए। तो HCF निकालने के लिए दोस्तों कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, कितना 2 6 और 5 4, ये नंबर ले लिए। अब डिवीज़न लेमा के थ्रू देखिए हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट HCF अगर निकालना होगा तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमेशा क्या होता है कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग पड़ जाता है। तो कितना 26 दूनी 52, बच गया क्या 2, ये रिमाइंडर बच गया। अब इसमें इसको डिवाइड लेते हैं 26, अब 13 बार में पूरा का पूरा कट गया। ये इतना तो हम जानते हैं बहुत पहले से। लेकिन इसमें क्या है कि डिवीज़न एल्गोरिदम में जब तक एक होगा ये, एक होगा B। अब डिवाइड देने का क्या फॉर्मूला है कि
कोई भी एक नंबर है, ए या तो बी से छोटा होगा या फिर बी ए से छोटा होगा। किसी में अगर बी ए बी से छोटा हुआ तो डिवाइड देंगे कैसे, ए डिवाइडेड बाई बी। अगर बी ए से छोटा हुआ तो डिवाइड देंगे बी डिवाइडेड बाई ए। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और। देखिए अब यहाँ तक तो हो गया आपका। अब इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए अगर हम कुछ एक एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ट्वेंटी 54 को हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 26 यहाँ लिख देंगे, 54 यहाँ पर डिवाइड होगा कितना बार में, 2 बार में, कितना आएगा 52 यहाँ पे 2। अब देखिए दोस्तों, इस 26 को हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। क्या था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये था वेयर जी आर बी, यही था यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब देखिए इसको a इक्वल्स टू, ए कितना, ए कौन सा था, डिविडेंड है, तो यहाँ पर डिविडेंड कौन हो गया 54, तो 54 इक्वल्स टू बी क्यू, यानी कि बी डिविज़र था और 2 क्या था, 2 क्या था, क्वोशंट था। 26 इंटू 2 प्लस आर, आर कितना है 2। दोस्तों यहाँ पे तो आर 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इनके अनुसार इसको जब तक डिवाइड देंगे, जब तक आर 0 के बराबर ना आ जाए तब तक डिवाइड आपको देते रहना है, जब तक आर 0 के बराबर नहीं आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पे तो 2 आ गया, तो यहाँ पे हम यहीं पे एक डिवाइड लगा लेते हैं, 2 आ गया यहाँ पे 2। अब इसको इसको यहाँ पे रखेंगे, अब इसको डिवाइड देंगे इसमें 26 26। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाना बंद कर देते हैं, यानी कि 50 क्या है, यहाँ पे डिविडेंड लिखाता है, डिविडेंड इसमें क्या है 26 को कैसे लिख सकते हैं, 26 इक्वल्स टू 2 इंटू क्वोशंट इंटू प्लस रिमाइंडर कितना है 0। बस आपका यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखाएगा HCF ऑफ कितना 26 54 कितना होगा बी के बराबर, यानी कि डिवीज़र के बराबर, यानी कि 2। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। देखिए आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए एक है 117, एक है 14। ठीक है दोस्तों, ये एक एग्जांपल है। देखिए इसका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लगाना है, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF का क्या वैल्यू है, देखेंगे हम कौन बड़ा है, ये बड़ा या ये बड़ा, तो ये वाला बड़ा है, तो डिवीज़न किससे लगेगा, इससे लगेगा इसमें। तो देखिए 14 से डिवाइड करेंगे 117, ठीक है, तो ये कितना बार में 8 टाइम्स 8 बार में लगेगा कितना 112। ठीक है दोस्त, 112। अब देखिए ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा। तो हम यहाँ पे फूड क्या होता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यह होता है यूक्लिड डिवीज़न। अब A इक्वल्स टू, A क्या होता है, डिविडेंड कैसे लिखेंगे, 117 इक्वल्स टू 14 इंटू 8 प्लस
कितना 5 5, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 2 प्लस 5 ऐसे, या फिर इसको नहीं भी लिखते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब ये जब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 0 आने के लिए इसको फिर से लगाते हैं 14। अब इसमें क्या होगा देखिए, बताइए 5 को डिवाइड देंगे 14 में तो 2 बार में जाएगा 10, कितना बचेगा 4। अब ये भी अभी तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 है अभी, यानी कि इसको फिर से लिखेंगे। क्या लिखते हैं, ए क्या होता है डिविडेंड यहाँ पे ये है 14, तो 14 इक्वल्स टू 5 × 2 + 4। ठीक है दोस्तों, अभी भी 0 नहीं आया, तो इसको जब तक लगाना है जब तक 0 ना आ जाए। तो 4 को फिर लगाएंगे किसके, इसके डिवीजर से, 5 2 4 1। अभी भी नहीं आया 0, यानी कि 5 को फिर लिख सकते हैं 5 = 4, सॉरी ये 1, 4 × 1 + 1। ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसको तब तक लगाना है जब तक 0 ना आ जाए, यानी कि 1 को फिर से किस में, इसके डिवीजर में लगाएंगे तो 4 और कितना बार में 4 टाइम्स 4। अब ये आ गया 0, तो 0 आ गया। तो देखिए 4 = क्या लिख सकते हैं, 1 × 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है दोस्तों, तो HCF ऑफ कितना आ गया 1 इक्वल्स टू डिवीजन हो जाता है, यानी कि 1 = B। एक क्वेश्चन है इसमें HCF निकालना है और कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए 1651M, M मतलब कि कोई भी वैल्यू इसमें गुना होगा, प्लस 2032N, N का मतलब कि कोई भी वैल्यू इसमें गुना होगा, अब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो M और N का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 1651 2032 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। 1651 2032 का HCF एक बार में निकालते हैं तो क्या होगा, 1651 1 8 3, ये कट गया। अब देखिए 0 तो नहीं आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये नहीं हुआ तो इसको फिर से लगाते हैं 1651 4 टाइम्स, 4 2 5, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 1, 127। अभी भी 0 नहीं आया, इसका मतलब इसको भी लिखेंगे कैसे, 1651 = 381 × 4 + 127। ठीक, अब इसको फिर से लगाते हैं 127 को 381, तो ये देखिए 3 बार में 381 कट गया। ठीक, यहाँ पे 0 आ गया, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कितना 381 को कैसे लिख सकते हैं, 127 × 3 + 0। ठीक है दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1 मान लिए, और इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ से क्या पता चला कि इसका HCF, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। HCF 127 हो जाएगा। तो अब देखिए करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या 1651 = 381 × 4 + 127।
को हम कैसे लिख सकते हैं? 127 को लिख सकते हैं 127 इक्वल्स टू 1651 माइनस 381 इंटू 4। ठीक, इतना आ गया। 127 इक्वल्स टू ये माइनस से इसको हम उठा के इधर ले आए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए 381 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1651 माइनस 381 का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या होगा 2032 माइनस 1651। अब 1651 इंटू 1 कितना होगा 1651 ही होता है इंटू 4। 381 का वैल्यू यहाँ से आ गया फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 इतना आ गया। अब देखिए 127 इक्वल्स 1651 माइनस 2032 इंटू 4 प्लस 1651 इंटू 4। अब यहाँ देखिए 1651 4 बार है, यहाँ पे 1651 एक बार है, और ये क्या है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 1651 कितना बार हो जाएगा 1651 यहाँ पे 5 बार हो जाएगा। और इसको हम माइनस 2032 है, तो अगर हम इसको प्लस 2032 इंटू -4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, ये -4 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वापस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या था 1651 इंटू एम 1651 इंटू एम, और यहाँ पे क्या था प्लस। हम प्लस इसको इसीलिए लिए ताकि हमको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, इसीलिए प्लस ले लिए। और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे -2032 इंटू 4 है, तो हम प्लस 2032 -4 कर देंगे तो वापस मल्टीप्लाई करके यहीं पे आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे 2032 इंटू एन है, तो एक बात बताइए यहाँ से m का वैल्यू कितना और n का वैल्यू कितना आ गया। तो m का वैल्यू आप कहिएगा 1651 इंटू एम था, यहाँ पे 1651 इंटू 5 है, तो m का वैल्यू 5 आ गया। और यहाँ पे प्लस 2032 इंटू एन है, और यहाँ पे -4 है, तो n का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों